लेकिन जो लोग ओखला से रोंग साइड आते पटना के लिए, वो रोंग साइड आना अलग रास्ते बंद कर दें। एक चालान 10,000 रुपए का रोंग साइड का मिनिमम। यहाँ के लोग जिम्मेदार आदमी नहीं है। अगर इन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता ना तो रॉन्ग साइड नहीं चलते और गलत दिशा में नहीं चलते। उनको डर लगता है तो सिर्फ और सिर्फ चालान से, पुलिस के एक्शन से, और यही इनके खिलाफ होना चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं ओखला में हर तरफ जाम लगा रहता है। जो लोग जाम से परेशान हैं वो भी ओखला के ही रहने वाले हैं, और जिनकी वजह से, जिनकी गलती से जाम लगता है वो भी ओखला के ही रहने वाले हैं। वैसे तो ओखला के सभी इलाकों में जाम लगता है, और इसकी सबसे ज़्यादा जो मेन वजह है वो है इंक्रोचमेंट। किसी ने अपनी दुकान रोड पे लगा ली है, किसी ने गलत तरीके से अपनी बाइक रोड पे लगा दी है, तो किसी ने परमानेंट गलत तरीके से अपनी कार ही रोड पे पार्क कर दी है। यही वजह है कि ओखला का पूरा इलाका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। लोग यहाँ रोज़ाना लगने वाले जाम से परेशान रहते हैं। हर तरफ तो जाम लगता ही है, लेकिन बटला हाउस में जाम कुछ ज़्यादा ही लगता है। पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता और सोशल वर्कर महमूद अहमद इस कोशिश में लगे हुए हैं कि बटला हाउस मेन रोड पर, मेन चौक पर जो जाम लगता है उससे निजात पाया जा सके। वो कंटिन्यू इस कोशिश में लगे हुए हैं। इस सिलसिले में महमूद अहमद ने ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की, और इस सिलसिले में उन्होंने पूरी कोशिश की कि कम से कम बटला हाउस, चूँकि जिससे हज़ारों लोग गुजरते हैं, वहाँ पे जाम नहीं लगे। पिछले 2-3 दिनों से लाइव करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब तक ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद रहते हैं कोई भी रॉन्ग साइड से नहीं चलता और जाम नहीं लग रहा है। इस कोशिश में वो कामयाब भी हैं, और जब तक वो लाइव करते रहेंगे, जब तक ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहेगी, हमें उम्मीद है कि वहाँ पे जाम नहीं लगेगा। लेकिन भला इसकी गारंटी कौन लेगा कि जैसे ही पुलिस वाले चले जाएंगे, जो लोग ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं, जो लोग रॉन्ग साइड से चलते हैं, वो नहीं चलेंगे। महमूद एक बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, मगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। हमने कई बार पहले ये खबर दिखाई है, बटला हाउस चौक से लाइव भी किया है, खबर भी दिखाई है कि देखिए कैसे लोग वहाँ रॉन्ग साइड से आते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। लोग वक्त पर अपनी ऑफिस नहीं पहुंच पाते, जिनको अस्पताल जाना है वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते, जिनको ट्रेन लेनी है वो ट्रेन नहीं ले पाते, जिनको फ़्लाइट पकड़नी है वो वक्त से कभी कभी फ़्लाइट नहीं पकड़ पाते। और सिर्फ उसकी एक ही वजह है, लोगों का रॉन्ग साइड से आना, और रॉन्ग साइड से आने की वजह से हाई लेवल का ट्रैफिक डिस्टर्ब होना, ट्रैफिक जाम होना। ये हमेशा से होता आया है, अब भी हो रहा है। महमूद भी इस सिलसिले में बहुत परेशान थे, दूसरे बहुत सारे लोग इस सिलसिले में परेशान थे, लेकिन देखा यह जा रहा था कि आखिर इनिशिएटिव लेगा तो कौन लेगा। महमूद अक्सर लोगों की भलाई के काम करते रहते हैं, वो रोड पे दिखाई देते रहते हैं। अब महमूद ने एक इनिशिएटिव लिया, उसने पुलिस के आला अधिकारियों से बात की, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लोगों को लगवाया, और पूरी कोशिश की कि जो जाम यहाँ लगता है उस पर कंट्रोल किया सके। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, इलाके के जो दूसरे लोग हैं, क्या वो भी महमूद की तरह चिंतित हैं? वो सोचते हैं, चिंतित तो हर कोई है, हर कोई कहता है यार लोगों ने परेशान कर रखा है, बहुत जाम रहता है, बहुत डिस्टर्ब रहता है, ऑफिस नहीं पहुंच पाता हूं। लेकिन क्या इन लोगों ने कभी कोई कोशिश की? जो नेता वहाँ जीते हुए हैं, उन्होंने ट्रैफिक पे कंट्रोल करने के लिए कभी कोई कोशिश की? या जो सोशल वर्कर ख़ुद को कहते हैं, जो लोग वहाँ के नेता हैं, जो बोर्ड लगाते हैं ईद के मौके पे, बकरीद के मौके पे, दिवाली के मौके पे, और लोगों को मुबारकबाद देते हैं, क्या उन लोगों ने कभी ये कोशिश की कि ट्रैफिक पे कंट्रोल किया सके, लोगों को जो परेशानी होती है उस पर कंट्रोल किया सके? ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। 1-2 लोगों ने किया होगा, लेकिन मैंने कभी किसी को एक्टिव होकर ट्रैफिक पे कंट्रोल करने के लिए इतनी कोशिश नहीं की जितनी महमूद कर रहे हैं। हाँ, समाज सुधार ट्रस्ट के जो लोग हैं वो अक्सर ये चीज़ें करते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी उनकी खबर, उनका इंटरव्यू, उनकी वीडियो दिखाई है। तो सवाल ये है कि ओखला के ये लोग आखिर दूसरों को डिस्टर्ब क्यों करते हैं? महमूद मेहनत कर रहे हैं, 2-3 दिन से उनकी मेहनत का फ़ायदा उनको मिल रहा है, लेकिन आगे भी इसका फ़ायदा मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, चूँकि यहाँ के लोग समझाने से नहीं सुधरते, तकरीर से नहीं सुधरते, इनके अंदर सिविक सेंस नहीं है, इनके अंदर इस्लाम की सही तालीम नहीं है। अगर इनके अंदर इस्लाम की सही तालीम होती तो ये अपनी हरकत से दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते। ये वो लोग हैं जो लात जूते से समझते हैं,
मैं आपको इसकी मिसाल देकर बताता हूँ कितना डिस्टर्ब रहता है ट्रैफिक। लोगों ने दुकान लगा रखी, सब जानते हैं, अब पूरे ओखले का ये हाल है। लेकिन जब MCD का बुलडोज़र शाहीन बाग में आया था 13A वाले रोड पे, सईदा विहार वाला जो रोड है उस पर जब MCD का बुलडोज़र आया था तो जिधर इस बुलडोज़र को नहीं जाना था वहाँ भी लोगों ने डर से अपने अपने सामान जो उन्होंने रोड पर रख रखे हैं हटा लिया था। जो रोड कालिंदी कुंज से जामिया नगर थाने तक जाती है उस पर लेफ़्ट साइड में पूरी तरह से कब्ज़ा कर रखा है दुकानदारों ने, फर्नीचर वालों ने भी कब्ज़ा कर रखा है, जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन जब 13A रोड पर इंक्रोचमेंट हटाने के लिए MCD का बुलडोज़र आया था तो ये रोड जो कालिंदी कुंज से जामिया नगर थाने तक जाती है उस पर जिन लोगों का कब्ज़ा है इन्होंने डर से अपना सारा सामान रातों रात हटा लिया था। मगर जैसे ही बुलडोज़र चला गया पहले ही की तरह इन्होंने रोड पे कब्ज़ा कर लिया। मतलब ये हुआ कि इन्हें अल्लाह का डर नहीं है, इन्हें इस्लाम की तालीम का एहसास नहीं है, इन्हें रोड पे कब्ज़ा करना है। इनको डर लगता है तो सिर्फ़ और सिर्फ चालान से, पुलिस के एक्शन से, और यही इनके ख़िलाफ़ होना चाहिए। इनको समझा कर देख लिया गया, इनको बता कर देख लिया गया, मौलवियों ने मसाजिद से तकरीरें करके देख ली, मगर ये मानने वाले नहीं हैं। ये रोड पे कब्ज़ा करते हैं, गलत तरीके से पार्किंग करते हैं, रॉन्ग साइड चलते हैं और दूसरों को तकलीफ़ देते हैं। और इनमें सब के सब लोग शामिल हैं, इसमें हाजी भी शामिल हैं, नमाजी भी शामिल हैं, जो उम्रा करने वाले हैं वो भी शामिल हैं। सब खुद को अल्लाह का नेक बंदा कहते हैं, पक्का मुसलमान कहते हैं, सच्चा मुसलमान कहते हैं, लेकिन अपनी हरकत से दूसरों को तकलीफ़ देते हैं। जबकि इस्लाम की साफ साफ ये तालीम है कि आपकी ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। आम आदमी पार्टी के जो MLA हैं मौजूदा ओखला के रहमतुल्लाह खान, उन्होंने भी लोगों से अपील की कि प्लीज़ अपनी अपनी दुकानें रोड पे मत लगाइए, इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता कि आप दूसरों को तकलीफ़ दें। मगर लोगों ने नहीं माना। लेकिन जब MCD की टीम आई तो डर से भाग गए, ऐसे भागे जैसे कहीं आग लग जाती है अचानक, या ऐसा लगा कि पता नहीं क़यामत आने वाली है, आज ही भागना, जितना भाग सकते हो भाग जाओ, ऐसे लोग भागे। मगर अफसोस की बात है जब उन्हें समझाया जाता है तो ये नहीं मानते हैं। महमूद पहले भी लोगों को समझाते रहे हैं, उन्होंने लोगों से अपील की कि प्लीज़ रोड को जाम मत कीजिए, रॉन्ग साइड मत चलिए, मगर कोई कभी नहीं माना। लेकिन जब महमूद ने पुलिस वालों से बात की, ट्रैफिक वालों से बात की, पुलिस आ गई, ट्रैफिक के लोग आ गए तो लोग डर गए, उनकी बात मानने लगे और ट्रैफिक स्मूथली चलने लगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप कानून से नहीं डरते हैं, आप इस्लाम के बताए हुए रास्तों पे नहीं चल रहे हैं, आप डरते हैं पुलिस से, आप डरते हैं चालान से, आप डरते हैं पुलिस के एक्शन से। तो क्या ओखला वालों का यही इलाज है? मुझे खुशी है कि महमूद ये कोशिश कर रहे हैं। अगर दूसरे लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो तजुर्बा किया 25 साल में ओखला में रहकर, यहाँ के लोग समझाने बुझाने से नहीं मानते। इन पर सख्ती ज़रूरी है। अगर इन पर सख्ती की जाएगी तो ये ज़रूर मानेंगे और सब कुछ सही तरीके से चलता रहेगा। अगर पुलिस एक्शन ले ले, जो लोग गलत तरीके से कार लगाए हुए हैं उनकी कार को लगातार 10-20 दिन तक उठवा ली जाए तो सब के सब धर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। जी मैं आपको और बता दूँ, ट्रैफिक पुलिस जुलेना के बाद से लेकर कालिंदी कुंज तक आती ही नहीं है कभी, और अगर कभी भूले भटके आ भी जाती है तो बहुत से लोगों के पेट में ये दर्द होने लगता है कि अब कॉलोनी में भी पुलिस चेक करेगी, बाइक की चेकिंग होगी, कार की चेकिंग होगी। अरे भाई, जब आप गवर्नमेंट की सहूलतें ले रहे हैं, गवर्नमेंट का रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पुलिस आपको चेक क्यों नहीं करेगी? आप गौर कीजिएगा, जुलेना से लेकर कालिंदी कुंज तक बहुत रेयर ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, और जब वो आते हैं हंगामा मच जाता है। बहुत से नेता सामने आ जाते हैं, ये गलत तरीका है। पुलिस को यहाँ पे जांच नहीं करनी चाहिए। पुलिस जांच नहीं करेगी तो आप ऐसे ही रॉन्ग साइड से आएंगे, दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे, कोई अस्पताल नहीं पहुँच पाएगा, कोई कॉलेज नहीं पहुँच पाएगा, बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाएंगे, कोई ट्रेन नहीं पकड़ पाएगा। तो क्या आप चाहते हैं ये डिस्टर्बेंस चलता रहे? ओखला वालों पर सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। महमूद के मैं इस काम की तारीफ़ करता हूँ, वो जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इन सब का इलाज अपील नहीं है, इन सब का इलाज है चालान। लगातार महीने तक इन सब का चालान कटवाइए, सबके सब सुधर जाएंगे। ये समझाने से सुधरने वाले लोग नहीं हैं, इनको पहले भी समझाया गया है लेकिन ये नहीं सुधरे। इसलिए चालान करवा के ही, पुलिस का एक्शन लेके ही, कार को, बाइक को सीज करके ही इनका इलाज किया जा सकता है।